गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे सम्मिश्र संख्याओं में इनको मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, संयोगी सम्मिश्र संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। आपकी सम्मिश्र संख्या होती है z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो उसको ध्रुवीय रूप में ऐसे लिखा जा सकता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ये सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप है और ये क्या आपका ध्रुवीय रूप है। अब देखो जो r है यहाँ पे वो होता है सम्मिश्र संख्या का मापांक। कौन होता है, यानी सम्मिश्र संख्या यानी सम्मिश्र बिंदु है, वो x अक्ष से कितना कोण बनाता है, वो क्या हो गया आपका थीटा हो गया। ये ध्रुवीय रूप हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन सभी सम्मिश्र संख्याओं को आपको क्या करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है। अब ध्रुवीय रूप में कैसे बदलेंगे, देखो आपका सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ये होता है, तो पहले लिख देते हैं आंसर। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप होता है आपका z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है, यानी हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है। जहां r का मान कैसे निकालेंगे, जहां आपका r बराबर होता है मापांक ऑफ z। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो कोणांक बराबर होता है tan इनवर्स y बट्टा x का मापांक। अब अलग अलग चतुर्थांश में इसकी कहानी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे प्रथम चतुर्थांश में हो तो थीटा, तृतीय चतुर्थांश में हो तो पाई माइनस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में हो तो माइनस पाई प्लस का थीटा, और चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो माइनस का थीटा होता है। ऐसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू बिंदु अपन क्या करेंगे, इसका पता कर लेंगे ये कौन से चतुर्थांश में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको सम्मिश्र संख्या मानते हैं। तो लेट z बराबर आपका हो गया 1 माइनस आयोटा, जहां आपका z बराबर हमें करना क्या, z बराबर हमें मानना है x प्लस आयोटा y, ऐसे करना है। तो जहां देखो x का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो x बराबर हो गया 1, y बराबर आयोटा का गुणांक है माइनस का 1, ये मान आया। तो x का मान तो प्लस में और y का मान माइनस में। ये कौन से चतुर्थांश में होता है, ये होता है आपका चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में हम कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं, चौथे चतुर्थांश के लिए आपको कहा गया है कि माइनस का जो थीटा है यहाँ से, यानी कोणांक का जो मान आएगा वो आपका थीटा होता है। वो क्या होता है, आपका थीटा होता है। अब थीटा को क्या कर देना, चौथे चतुर्थांश में है इसलिए माइनस कर देना। हमें कैसे पता चला कि चौथे चतुर्थांश में है, कि x का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है, ऐसा चौथे चतुर्थांश में ही होता है। तो हम निकालते हैं, इसलिए पहले मापांक ऑफ z निकालते हैं। मापांक ऑफ z जिसको हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और प्लस आयोटा के गुणांक का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ मान आ गया आपका अंडर रूट का 2। यह फिर निकालते हैं कोणांक। तो कोणांक थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स y, मापांक ऑफ y, यानी माइनस का 1 बट्टा x प्लस का 1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 हो, यह भाग दिया तो माइनस का 1 आएगा। मापांक के अंदर से माइनस से प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बट्टा 4। ये तो कोणांक आया है, लेकिन ये चतुर्थांश के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको चतुर्थांश के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलेंगे, देखो चूंकि z चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। अब माइनस का थीटा यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर आ जाएगा माइनस का पाई बट्टा 4। अब हमारे पास थीटा का मान आ गया, हमारे पास r का मान आ गया, वो मान हम यहाँ रख देंगे। आप कहोगे सर थीटा का मान तो ये है, थीटा का मान ये है, ये कब होता, इसको हम सीधा काम में कब लेते हैं, जब ये प्रथम चतुर्थांश में होता। लेकिन अभी ये कौन चतुर्थांश में है, अभी ये आपका चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए चौथे चतुर्थांश में पाई बाई मतलब 45 पाई बाई 4, 45 काम में नहीं लेना, माइनस का 45 काम में लेना है। तो इसलिए z का ध्रुवीय रूप z का ध्रुवीय रूप हो जाएगा z बराबर r का मान है √2, फिर कोस थीटा कोस माइनस का पाई बट्टा 4,
प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन माइनस का पाई बटा 4, और ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से क्या करना आपको, सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ ये तो सबके लिए काम आएगा, यहाँ से बदलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस सम्मिश्र संख्या को भी मान लेते हैं -1 प्लस का आयोटा यहाँ पे, तो लेट z बराबर -1 प्लस का आयोटा, ऐसे हमने मान लिया। जहां x तो होता है बिना आयोटा वाला, तो माइनस का 1 है, और y होता है आयोटा के साथ। आयोटा के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कितना है, 1 है, ये मान गया। तो x का मान तो ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया। दूसरे चतुर्थांश में ऐसे होता है। अब दूसरे चतुर्थांश में कोण कैसे निकालते हैं, दूसरे चतुर्थांश में कोण निकालते हैं पाई माइनस थीटा से, तो वो निकाल लेंगे। पहले हम मापांक ऑफ z निकालते हैं, इसलिए r बराबर मापांक ऑफ z बराबर अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 रे कितना हो गया, तो अंडर रूट का 2, ऐसे हो गया। फिर निकालते हैं कोणांक, तो तथा कोणांक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बटा x। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y का मान 1 है, x का मान -1 है, तो 1 में -1 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। tan इनवर्स माइनस का 1 मापांक से 1 माइनस का 1 वो प्लस बदल जाएगा, तो tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है। तो π/4 आ गया फिर से। अब π/4 तो आपका सीधा है। अब आपका चतुर्थांश बताएंगे कौन सा चतुर्थांश में है, उसके अकॉर्डिंग कोण का मान बदल जाएगा। तो हम कह देंगे चूंकि z है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कोणांक क्या हो जाएगा आपका, कोणांक बराबर पाई माइनस π/4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3π/4। तो ये आपका कोणांक हो गया, यानी ये थीटा का मान हो गया। वो थीटा का मान याद रखेंगे, r का मान भी अपने पास आ चुका है, तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप बढ़ जाएगा। तो आप कह देंगे z का ध्रुवीय रूप हो जाएगा z बराबर r यानी √2, फिर cos थीटा, तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन 3π/4। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, वो सिंपल सा है। आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवीय रूप होता क्या है और उसको किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार से r का मान ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से मापांक ऑफ z का मान ज्ञात, ये आपको किस प्रकार से कोण ज्ञात करते हैं। मापांक ऑफ z और r तो एक ही बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका जो क्वेश्चन है 5वां, वो दिया गया है -1 और माइनस का आयोटा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसको z में मान लेते हैं। तो लेट z बराबर -1 और माइनस का आयोटा। अब यहाँ देखो आपका तो पहला पद है, यानी रियल भाग है वो भी ऋणात्मक है और इमेजिनरी भाग है वो भी ऋणात्मक है। इसका मतलब x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव। तो हम कहते हैं जहां आपका x बराबर -1 है और y बराबर -1 है। अब दोनों ही माइनस के, तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहां x का मान भी ऋणात्मक होता है और y का मान भी ऋणात्मक होता है। तो अब हम चतुर्थांश वाला डिस्कशन करते हैं। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। देखो अब इधर x का मान भी धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक होता है। इसका मतलब दोनों का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो इधर बात करते हैं, इधर x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है, तो माइनस और प्लस ऐसे हो जाएगा। तीसरा, तो इसके अंदर बात करते हैं, इधर y का मान ऋणात्मक, x का मान ऋणात्मक, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। फिर इधर बात करते हैं इसमें, तो इधर तो आपका हो गया ऋणात्मक और इधर आपका हो गया धनात्मक, तो प्लस का और माइनस का, ऐसे पता चलेगा। अब हमारे पास दोनों ही माइनस है, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया, तीसरा चतुर्थांश हो गया। तो अब ये तीसरे चतुर्थांश में अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मापांक ऑफ z निकाल लेते हैं। तो इसलिए r बराबर मापांक ऑफ z बराबर √(-1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √2। देखो पिछले दोनों क्वेश्चनों में आपका r का मान तो √2 ही आ रहा है, कोण आपका बदल रहा है। पहले आया था माइनस का π/4, बाद में आया आपका 3π/4। अब देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पे ये निकालने के बाद निकालते हैं कोणांक, तो कोणांक थीटा बराबर तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स y/x, तो बराबर tan इनवर्स y का मान -1 बट्टा -1, -1 में -1 का भाग ज्यादा होता है प्लस का 1, और वो मापांक से बाहर निकल जाएगा और प्लस का 1 ही बढ़ जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 है यानी 1 है और tan है, तो बचा कौन? देखो हम ऐसे मान निकालते हैं tan π/4 बराबर 1, और tan अपने पास है चाहे वो इनवर्स के रूप में हो, और 1 अपने पास है, तो जो बचा है वही इसका मान हो गया। बचा कौन है? वो π/4, तो सारा हट जाएगा और यहाँ आपका π/4 आ जाएगा। ये बात तो ही कोणांक की सीधा फॉर्मूला। अब आपका ये चतुर्थांश 30 से चतुर्थांश में है, तो 30 से चतुर्थांश में कैसे ज्ञात करते हैं कोणांक को, तो उस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि z तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपका कोणांक 30 चतुर्थांश के लिए कोणांक क्या होता है? होता है माइनस का पाई प्लस का थीटा, ऐसे होता है। तो अब इसमें हम रख देंगे मान, तो माइनस का पाई प्लस थीटा कितना? थीटा है आपका π/4, तो यहाँ से आ गया आपका प्लस का π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3π/4 आ जाएगा, जो अपने पास आ चुका है। अब ध्रुवीय रूप में बदलेंगे तो कोण का मान तो हो गया, यानी थीटा का मान तो हो गया माइनस का 3π/4, और r का मान हो गया √2, ये निकला हुआ रहा। अब ये मान इसमें रख दो। अब कहेंगे z का ध्रुवीय रूप। अब z का ध्रुवीय रूप हो जाएगा आपका z बराबर √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन 3-3π/4, ऐसे यही अपना आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ आपको -3, केवल -3 दिया हुआ है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं? सम्मिश्र संख्या में मान लेते हैं। सम्मिश्र संख्या मतलब z मान लेते हैं। तो लेट z बराबर -3। अब देखो यहाँ केवल -3 है, यानी केवल रियल भाग है, आपका आयोटा वाला पद नहीं है। आयोटा वाला पद नहीं है, इसका मतलब आयोटा का गुणांक 0 है, इस वजह से सारा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी x का मान है, देखो अपना तो सही रूप होता है z बराबर ऐसे होता है x प्लस आयोटा y। अब यहाँ z बराबर x का मान तो -3 दे देगा, आयोटा का गुणांक 0 हो गया, इसका मतलब y का मान 0 है और x का मान -3 है। किसमें? यहाँ पे। तो वो लिख देते हैं जहां x बराबर -3 और y बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि r का मान ज्ञात कर लेते हैं और कोणांक का मान ज्ञात करते हैं। तो इसलिए r बराबर मापांक ऑफ z बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर, तो -3 का स्क्वायर था 9, और 9 अंडर से बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, यानी r का मान तो 3 आ चुका है। अब निकालते हैं कोणांक। कोणांक थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स मापांक के अंदर y/x, तो बराबर मान रखते हैं। तो अब tan इनवर्स y का मान तो 0 है, x का मान कितना है? -3 है, तो बराबर। अब 0/-3, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 है, तो tan है और 0 है, तो कितने का मान होता है? देखो tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई का मान भी 0 होता है, tan 2π का मान भी 0 होता है, tan 3π का मान भी 0 होता है। अब कौन सा ले? अब अपने को ये पद बताएंगे कि अपने को 0 लेना है, पाई लेना है या 2π लेना है। तो देखो x है वो माइनस का है, x माइनस का है, मतलब x यहाँ पे पहुंच गया।
तो इधर जो कोण है वो 0 डिग्री होता है, लेकिन इधर वो कोण कितना होता है, पाई होता है। इसका मतलब यहाँ कोण कितना काम मिलेंगे अपने, पाई काम मिलेंगे। अब आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि मान निकाले कैसे, तो आप ऐसे निकाल लो tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो यहाँ मान आपका कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ भी मान कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। तो cos 0 का मान तो 1 होता है। अब sin 0 का मान 0 भी होता है, पाई भी होता है, 2 पाई भी होता है, 3 पाई भी होता है, ऐसे माइनस में भी होता है। कौन सा मान काम में लेंगे, वो हमें x के मान ने बता दिया कि आपको पाई काम में लेना है। तो आपका कोणांक क्या आ गया, आपका पाई आ गया। ये आ गया। डायरेक्ट अगर आप निकालते हैं तो ऐसे आ गया। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालते हो तो यहाँ क्या कर दो, tan इनवर्स 0 है, उस 0 का मान कितना कर दो, 0 कर दो। अब भी अपना आंसर तो पाई आना है, वो पाई कहाँ आ जाएगा, वो चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि माइनस का x3 x है वो माइनस का है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में कोण क्या होता है हम बदल देते हैं। कैसे बदल जाएगा, देखो हम कहेंगे क्योंकि z दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए आपका कोणांक बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस ये 0 हो गया, बराबर कितना आंसर आ गया, पाई आ गया। हम पहले यहाँ ही पाई लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि हम -3 को यही सोल्व कर रहे थे। अब हमने यहाँ तो 0 लिख दिया, जितना मिनिमम मान होता है वो मान लिख दिया, आगे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग हम क्या ले, पाई ले। तो कोण का मान अपने पास पाई आ गया और r का मान अपने पास 3 आ गया। ये तीनों मान हम यहाँ, दोनों मान यहाँ रखते हैं और अपने पास z का ध्रुवीय रूप आ जाएगा। तो z का ध्रुवीय रूप, तो z का ध्रुवीय रूप हो जाएगा आपका z बराबर 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और यही अपने पास आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को हल करना है। अब देखो हमने जो आंसर लेके आए हैं ध्रुवीय रूप पढ़ा, वो अपना आंसर सही है या नहीं है उसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे, z बराबर 3 है, देखो cos पाई का मान कितना होता है, -1 प्लस आयोटा साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो z बराबर -3। अगर अपना सेम टू सेम आ रहा है इसका मतलब हमने सही किया है, अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी है। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले मान लेते हैं z बराबर, तो लेट z बराबर √3 प्लस का आयोटा। तो बिना आयोटा तो x हो गया, आयोटा के साथ वाला क्या हो गया, y हो गया। तो आयोटा के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आयोटा के साथ कितना है, 1 है। तो लिख देंगे जहां आपका x बराबर √3 y बराबर 1। अब निकालते हैं r। तो r बराबर होता है मापांक ऑफ z यानी √x का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 और 1 हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, ये अपने पास r का मान आ चुका है। अब हम निकालते हैं कोणांक। तो कोणांक कैसे निकाला जाएगा, कोणांक थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बट्टा x। तो बराबर tan इनवर्स y का मान है 1 बट्टा इसका मान है √3। अब देखो दोनों ही धनात्मक है, x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में यहाँ जो मान आएगा वो का वही मान हो जाएगा। तो अब tan इनवर्स 1 बटा √3, tan इनवर्स 1 बटा √3 होता है 30 का मान, 30 को लिखते हैं π/6। तो ये आपका क्या हो गया, कोणांक हो गया। सीधा ही हम काम में ले लेंगे। तो ये थीटा का मान हो गया और ये z r का मान हो गया, दोनों मान रख दो। इसलिए z का ध्रुवीय रूप, अब z का ध्रुवीय रूप हो गया आपका z बराबर r2 cos पाई बट्टा 6 प्लस आयोटा साइन पाई बट्टा 6, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल आयोटा है, क्वेश्चन नंबर 8 में केवल आयोटा है। उस आयोटा को लेके अपने को क्या करना है, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। z बराबर आयोटा, ये हमने मान लिया। अब का जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है x प्लस आयोटा y, यानी अब x नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब x का मान कितना है, 0 है। जहां x बराबर 0 और केवल आयोटा है, इसका मतलब y आयोटा गुणा कितना है, 1 है, तो y का मान 1 हो गया।
अब निकालते हैं आर। तो आर बराबर होता है मापांक ऑफ जेड, यानी अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो गया। यहाँ से मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब कोणांक निकालते हैं। कोणांक में देखो इसको हमने देखा x का मान 0 और y का मान 1, तो तत्कांश क्या हो गया, प्रथम हो गया, यानी यहाँ जो मान आएगा वही आपका क्या हो गया, कोण हो जाएगा। तो कोणांक, तो गुणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x बराबर tan इनवर्स y का मान है आपका 1 और x का मान है 0। 1 बटा 0 कितना होता है, अनंत होता है, तो tan इनवर्स अनंत हो गया। और tan इनवर्स अनंत है तो tan अनंत का मान यानी tan है अनंत है तो वो कितना होता है, पाई बटा 2, ऐसा होता है। पाई बटा 2 आ गया आपका कोण का मान, और r का मान आपका 1 है वो इसमें रख दो, इसलिए z का ध्रुवीय रूप। अब z का ध्रुवीय रूप आपका आ गया z बराबर 1 cos पाई बटा 2 प्लस आई बटा साइन पाई बटा 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो z बराबर cos पाई बटा 2 प्लस आई बटा साइन पाई बटा 2, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज थी 5.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम एक्सरसाइज 3 है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें आपको समिश्र संख्या में बताई गई है उन सभी चीजों का क्या करना है, रिवाइज करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों का यूज भी बढ़ता जाएगा। अभी तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे ये यूज में आ जाएंगे, यानी फॉर्मूला में इस प्रकार से हम इनको काम मिलेंगे। तो वो सभी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आपको सारा पीछे वाला क्या होगा, तैयार होगा। तो आपको क्या करना है, तैयार करना है, बाकी बातें हम ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।